हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक आइसोमरिज्म। आई होप आपने पार्ट 4 वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हो। सो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। मतलब जब दो कंपाउंड्स हैं जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तब इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं। दो टाइप के आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नेम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। अब स्ट्रक्चर कहने का मतलब है मैनर इन विच एटम्स आर लिंक्ड। एटम्स कैसे लिंक्ड है वो डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे और प्रोसेस को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। टाइप्स: फर्स्ट टाइप है चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, सेकंड इज पोजीशन आइसोमरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म, फोर्थ मेटामरिज्म, फिफ्थ टोटोमरिज्म एंड लास्ट इज रिंग चेन आइसोमरिज्म। सभी को वन बाय वन स्टडी करेंगे और इनके एग्जांपल्स देखते हैं। स्टार्टिंग विद चेन आइसोमरिज्म। When two or more compounds have similar molecular formula तो सेम है बट कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है। मतलब कितने एटम्स स्ट्रेट चेन में है वो डिफरेंट है, तब ऐसे कंपाउंड को चेन आइसोमर्स बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल जो आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो आइसोमर पॉसिबल होते हैं। अब सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन है एल्केन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। और फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मीन्स अगर N4 है, ब्यूटेन में N4 है तो 2 × 4 + 2, 2 × 4 8, 8 + 2 10, C4H10। ये हुआ कंपाउंड। अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी है चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांचिंग में। हाइड्रोजन पूरे कर लो। फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और आएंगे। सेकंड कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और। थर्ड कार्बन के 2 हाइड्रोजन और। फोर्थ कार्बन के 3 हाइड्रोजन और। तो 3 + 2 + 2 + 3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। अगर यही मैं एक ब्रांचिंग के साथ बनाऊं, फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएंगे। सेकेंड कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन और। थर्ड पर 3 हाइड्रोजन और। फोर्थ वाले का भी एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और। काउंट करके देखो, C4H10 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है। मींस इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब इस कंपाउंड को बोलते IUPAC नेम तो ब्यूटेन है और कॉमन नेम एन ब्यूटेन। इसी तरीके से जो ये दूसरा आइसोमर बनाया है, इसका IUPAC नेम देखो, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। जब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, नेम तो प्रोपेन होगा। सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटेन, क्योंकि एक ब्रांचिंग है। एन मतलब नॉर्मल जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, आइसो मीन्स जिसमें एक ब्रांचिंग है। ऐसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा चेन आइसोमर का एग्जांपल पेंटेन का। पेंटेन लिख लेते हैं। पेंट मीन्स 5 कार्बन। जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2। इसमें पुट करके देख लो, अगर n की वैल्यू 5 है, n को 5 डाला, 2 × 5 + 2, 2 × 5 10, 10 + 2 12, सो C5H12। अब कौन कौन से आइसोमर पॉसिबल है? 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में। सेकेंड पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांचिंग में। थर्ड पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांचिंग में। तो टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। हाइड्रोजन पूरे कर लो। एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और बनेंगे। नेक्स्ट कार्बन 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और। नेक्स्ट पर भी 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट पर भी 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट पर 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12 बन गया। अब नेक्स्ट आइसोमर देखो, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। नेम क्या हुआ? एन पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन है, कॉमन नेम तो हो गया एन पेंटेन। IUPAC नेम तो पेंटेन ही है इसका। अब सेकंड कंपाउंड देखो, कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में?
4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो वर्ड तो ब्यूटेन यूज होगा, बट सेकंड नंबर कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो हो गया इसका IUPAC नेम। अगर इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है देन इट इज आइसोपेंटेन। एक ब्रांचिंग है तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। अब अगला देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 2 3। सेकेंड कार्बन के ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, दो CH3 लगे हुए हैं तो क्या नेम होगा 2,2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। या अगर मैं इसका कॉमन नेम बताऊं नियोपेंटेन, N आइसो नियो, तो इसका नेम हो गया नियोपेंटेन। तो ये हो गए चेन आइसोमर्स जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है। जो स्ट्रेट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का आइसोमर है पोजीशन आइसोमर। नेम से पता चल रहा है पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी? सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की, फंक्शनल ग्रुप की। जो भी कार्बन स्केलेटन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों ना हो, उनके पोजीशन में डिफरेंस हो देन इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। एग्जाम्पल, अगर मुझे बनाना है ब्यूटीन, ब्यूटीन 2 फॉर्म में बन सकता है, ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन। मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर भी हो सकता है, सेकंड कार्बन पर भी हो सकता है। मैंने 4 कार्बन बनाए, फर्स्ट पोजीशन पर इन तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है? सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अगर अब आपके माइंड में आ रहा है कि हम थर्ड पे क्यों नहीं बॉन्ड कर रहे, तो ये ध्यान रखना कि अगर हम थर्ड पर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो वो अल्टीमेटली इधर से फर्स्ट ही बन जाना है, क्योंकि हम नंबरिंग उस साइड से देंगे जहां पर छोटा नंबर आ रहा होगा। अगर मैं 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट 3 नंबर दे रही हूँ तो वो राइट टू लेफ्ट तो 1 नंबर भी आ रहा है। तो ये ब्यूट 3 इन कुछ नहीं होता। ब्यूट 1 इन हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन और, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और, 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और। ऐसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। काउंट कर लो 3 4 5 6 7 8। तो फॉर्मूला क्या बना? C4H8। ऐसे यहाँ पर भी 3 4 5 6 7 8, ये भी C4H8 बना। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर हुआ। ऐसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर मैं अल्कोहल बना रही हूँ 3 कार्बन वाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोपेन 1 ओल भी हो सकता है, प्रोपेन 2 ओल भी हो सकता है। बनाकर देख लेते हैं। प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। 1 ओल मतलब फर्स्ट पोजीशन पर OH, और ऐसी प्रोपेन 2 ओल बनाना है सेकंड पोजीशन पर OH। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 2 हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पर H3 तो ये प्रोपेन 1 ओल जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर OH है, प्रोपेन 2 ओल जिसमें सेकंड पोजीशन पर OH है। तो ये 2 पोजीशन आइसोमर बन गए अल्कोहल के। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हो। देन फंक्शनल आइसोमरिज्म, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तब इसे फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं C3H6O, आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा एक ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड भी बना सकती हूँ, कीटोन भी बना सकती हूँ। तो बनाकर देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में हमें पता है CHO ग्रुप होता है, मतलब या तो लास्ट में या फर्स्ट में CHO होता है। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन के तो चारों बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, C3H6O बन गया। अब इसका कीटोन बनाकर देखते हैं। 3 कार्बन बनाए, कीटोन में डबल बॉन्ड O आता है बीच वाले कार्बन पर। अब इस कार्बन के सेंटर वाले कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, लेफ्ट वाले कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन, राइट के भी 3 हाइड्रोजन, बन गया C3। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मतलब जब मैंने आपको C3H6O बोला, आपने 2 स्ट्रक्चर्स बना लिए, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल होंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म के। मतलब प्रोपेनल और प्रोपेन 2 ओन, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हुए। एक एग्जांपल और बताती हूँ।
अगर मैंने आपको फॉर्मूला बोला C2H6O, इसके आइसोमर बनाओ, अब आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कीटोन शुरू ही 3 कार्बन से होते हैं। डबल बॉन्ड O तभी बीच में आएगा ना जब दोनों तरफ एक एक कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन से कीटोन तो बन नहीं सकता। एल्डिहाइड बन सकता है क्या? बनाकर देखो, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड O, H, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और अटैच होंगे। काउंट करके देखो, हाइड्रोजन 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4, बट हमें तो C2H6O बनाना था, 6 हाइड्रोजन वाला, तो एल्डिहाइड तो बन नहीं सकता। एल्कोहल बन सकता है, बनाकर देखते हैं। 2 कार्बन OH, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और आएंगे, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन और आएंगे, 3 4 5 6 बन गया, इथेनॉल बन गया। तो एक तो कंपाउंड हो गया इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O। क्या कोई और कंपाउंड ऐसा बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल। ईथर बना दो, ऑक्सीजन बीच में, दोनों तरफ एक एक कार्बन, 2 कार्बन है ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है H3, इस कार्बन का H3, तो ये वाला भी तो आइसोमर बन गया C2H6O का, और इसका नेम क्या है? मिथोक्सी मीथेन। दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो दोनों मिथ है, बीच में ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सी, मिथोक्सी मीथेन। तो C2H6O के कौन से 2 आइसोमर्स बने? इथेनॉल और मिथोक्सी मीथेन। तो ये एग्जांपल हो गए फंक्शनल आइसोमरिज्म के। नेक्स्ट, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म, compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of the functional group। जहां पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, वहां पर इस तरीके का आइसोमरिज्म होता है। एग्जाम्पल अभी जैसे किया था ईथर। अब मैं आपको 2 कंपाउंड बता रही हूँ। सपोज मुझे बनाना है 4 कार्बन वाला ईथर। अब 4 कार्बन वाला ईथर बनाने के लिए 2 कार्बन लेफ्ट पर, बीच में ऑक्सीजन, 2 कार्बन राइट पर, ये भी हो सकता है, या 1 कार्बन लेफ्ट पर, बीच में ऑक्सीजन, 3 कार्बन राइट पर, ये भी हो सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? मेटामर का। हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं, एक बॉन्ड बने हुए 3 आएंगे, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। क्या नेम बना? ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन, इथोक्सी इथेन, यही होगा ना नेम, इथोक्सी इथेन। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, नेम क्या बना? ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पर एक कार्बन है मिथोक्सी, और राइट साइड पर 3 कार्बन है प्रोपेन। मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लो, दोनों का सेम बन रहा होगा। दोनों में 4 कार्बन है, नीचे वाले में भी 4 कार्बन। C4, हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, H10O, इसमें भी 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10O। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एटम्स डिफरेंट है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर कीटोन बना रही हूं मैं, सपोज 5 कार्बन वाला, कीटोन में C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट तरफ भी कार्बन होता है, राइट तरफ भी। एक पॉसिबिलिटी है मैं दोनों तरफ 2-2 कार्बन ले लूं, दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं 5 कार्बन बनाऊं, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड O बना दूं, ताकि एक तरफ एक कार्बन हो तो दूसरी तरफ 3 कार्बन हो। पूरे कर लेते हैं हाइड्रोजन्स, ये हो गया। ऐसे इसमें भी CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नेम क्या हुआ? थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है, पेंटेन 3 ओन, और इसमें सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है, पेंटेन 2 ओन। सो ये दोनों आइसोमर्स बन गए, जो कि एग्जाम्पल है मेटामरिज्म के। अब आपने ये ध्यान दिया होगा, जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल बताया है ना, एक तरीके से तो ये पोजीशन आइसोमर भी है, सिर्फ डबल बॉन्ड O की पोजीशन तो बदल हुई है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, ये जो कंपाउंड है ये पोजिशनल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है और मेटामरिज्म भी शो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, टोटोमरिज्म। ये एक स्पेशल काइंड का फंक्शनल आइसोमरिज्म है, जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है 2 कंपाउंड्स के बीच में। ये होता कब है? जब हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करे, अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पर जाए, विद इन द सेम मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो मूव कर जाए, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाए, तब इसे टोटोमरिज्म बोलते हैं। इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है कीटोइनोल टोटोमरिज्म। एग्जाम्पल बताती हूँ। एक कीटोन लेना है, 3 कार्बन का कीटोन ले रही हूँ, डबल बॉन्ड O, H3, H3। अगर
एक हाइड्रोजन फर्स्ट, ये मानो 1 है, ये 2, मैं कार्बन को नंबरिंग नहीं दे रही, सिर्फ पोजीशन लिख रही हूँ, ये ध्यान रखना। ये 1 2 3 मैंने कार्बन को नंबरिंग नहीं दी, मैंने 3 पोजीशंस ली। अगर हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ के तीसरे नंबर वाली पोजीशन पर चला जाए, जब ये हाइड्रोजन यहां से इधर जाएगा ना, देखो कार्बन तो 3 रहे, जो ऑक्सीजन है उसके पास जाकर हाइड्रोजन अटैच हो गया। जब ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हुआ, अल्कोहल बन गया। साथ में जो यहां से हाइड्रोजन जा रहा है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर CH2, 2 हाइड्रोजन रह गए, 3 हाइड्रोजन थे, 2 रह गए। इस कार्बन के देखो चारों बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ पर CH3, मोलिकुलर फॉर्मूला वही है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर जो कीटो था, कीटोनिक ग्रुप था, वो इन ओल में बदल गया। डबल बॉन्ड है तो इन, और अल्कोहल है तो ओल, तो ये कीटो इनोल टोटोमरिज्म होता है। और मैंने टर्म यूज किया था ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बस ये ध्यान रखना, ये जो इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा टाइम कीटो की तरफ होता है और नेग्लिजिबल टाइम इनोल की तरफ होता है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना। बाकी कीटो इनोल टोटोमरिज्म वो टोटोमरिज्म है जिसमें हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहा है, और नेसेसरी जो भी रीअरेंजमेंट्स करने पड़ रहे हैं, मुझे डबल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, वो सब कुछ रीअरेंजमेंट करने के बाद मेन क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तब इस टाइप के आइसोमरिज्म को टोटोमरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट या तो एक स्ट्रक्चर ओपन चेन है और दूसरा साइक्लिक है, तब इसे रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला C3H6 के आइसोमर्स बनाओ, ये CnH2n को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये CnH2n को फॉलो कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, एल्कीन। एल्कीन बना लेते हैं, 3 कार्बन है, इन मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पर H2, यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, हो गए 6 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6। बट ये भी तो हो सकता है मैं तीनों कार्बन को साइक्लिक रिंग में अटैच कर दूं। अब इस कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और बनेंगे। सेकेंड वाले कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और। थर्ड वाले कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन और। या मैं इसको सिंपल ऐसे भी बना सकती हूँ, इसका फॉर्मूला भी तो यही बना, ये देखो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो C3H6 फॉर्मूला ही है। ऐसे अगर C4H8 बनाने लगो, एक पॉसिबिलिटी तो है मैं चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में अटैच करूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, हाइड्रोजन भी पूरे कर देती हूँ। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, काउंट करके देख लो 3 4 5 6 7 8। अब इसका जरूरी नहीं है इसी तरीके का स्ट्रक्चर हो, मैं चारों कार्बन को अगर रिंग में अटैच कर दूं, देखते हूँ मुझे 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 2 3 4 5 6 7 8, तो जो साइक्लोब्यूटेन है वो भी C4H8 हुआ। तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें फॉर्मूला सेम है, बट एक तरफ साइक्लिक रिंग है तो दूसरी तरफ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। ऐसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने आपको फॉर्मूला दिया C3H4, इसके जो आइसोमर्स बनते हैं वो बनाओ। आप ये देखोगे C3H4 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अब 3 कार्बन वाला तो मैं एल्काइन बना सकती हूँ, CnH2n-2 को जो फॉलो कर रहे हैं, एल्काइन बन सकता है, एल्काइन बना देते हैं। 3 कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन का 1 बॉन्ड पूरा है, 3 हाइड्रोजन और आएंगे। अब मैं इसका अगर साइक्लिक कंपाउंड बनाऊं, ये ध्यान रखना, अगर लीनियर में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो साइक्लिक में डबल, एक कम होगा। जैसे पहले एग्जांपल्स कर रहे थे, लीनियर में डबल थे तो साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड थे। अब हाइड्रोजन पूरे कर लो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इसको सिंपली ऐसे भी शो कर सकती हूँ। ठीक है, अब एक बात और बतानी रहेगी, जो अभी हमने किया था C4H8, C4H8 के 2 आइसोमर तो बना लिए थे स्ट्रेट चेन वाले जिसमें डबल बॉन्ड था, एक बना लिया था साइक्लिक रिंग 4 कार्बन की। अब एक 3 कार्बन की रिंग भी पॉसिबल है। कैसे ये 3 कार्बन की रिंग बनाई, 3 कार्बन हो चुके हैं, चौथा कार्बन लगा दो ब्रांचिंग में। यहाँ पर अब इस कार्बन के बॉन्ड देखो, कितने बॉन्ड बन चुके हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3। तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, सिर्फ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर लगा देती हूँ 1 हाइड्रोजन और। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C4H8 का एक ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इसको मैं दोबारा बना देती हूँ। सिंपल हमने क्या करा, 3 कार्बन रिंग में लिए, 1 कार्बन ब्रांचिंग में अटैच कर दिया।
तो C4H8 के 3 रिंग चेन आइसोमर्स बन गए। तो ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो वर्ड का मतलब होता है स्पेस। Compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms और group of atoms in space। जब इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो तब इसको स्टीरियोआइसोमरिज्म बोलते हैं। ये 2 टाइप की है, कन्फर्मेशनल, कन्फिगरेशनल। ये दोनों का हम सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशंस देखेंगे क्योंकि जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस वक्त हमें ये ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें रिलेटिव पोजिशन ऑफ एटम्स डिफरेंट है और इन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सिंपली रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। मतलब हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर मैं कंपाउंड को रोटेट कर दूं ना, स्ट्रक्चर्स बदलते जाएं, उसको कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एल्केन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। बस अभी इतना याद रखो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। ऐसे कन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स जिन्हें सिर्फ सिंपल रोटेशन से नहीं बनाया जा सकता, मुझे कुछ ना कुछ ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड्स करना पड़ेगा। पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तब वो आइसोमर्स बन रहे हैं। सिंपल सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन से ये आइसोमर्स नहीं बन सकते। ये फर्दर 2 टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अभी हम नहीं स्टडी कर रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर मैं ब्यूट 2 इन बनाना चाहूं, 4 कार्बन बनाने, सेकंड वाले और थर्ड वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब ये वाले कार्बन देखो दोनों, ये जो दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच है और एक एक CH3 ग्रुप अटैच है। एक पॉसिबिलिटी है दोनों CH3 एक ही तरफ हो कार्बन के और हाइड्रोजन एक ही तरफ हो। ऐसे दूसरी पॉसिबिलिटी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ CH3 ऊपर हो, एक तरफ CH3 नीचे हो और हाइड्रोजन ऊपर आमने सामने लगे हो। इसे तो बोलूंगी मैं सिस ब्यूट 2 इन। सिस मतलब सेम साइड पर, जहां पर दोनों सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पर है। CH3 दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, दोनों सेम साइड पर है तो सिस ब्यूट 2 इन। और यहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स डिफरेंट अपोजिट साइड पर है तो इसे बोलूंगी ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो ये मेरे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम वहां पर स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशंस, किस तरीके से आइसोमर्स बनाते हैं, इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।